जानते हैं कि बुद्ध वज्जी लोगों को अपने धम्म का उपदेश देते हुए पहली बात कहते हैं बुद्ध कि आप सभी लोग बार बार एक खट्टाना चाहिए। बुद्ध ने ये ऐसा नहीं कहा कि बीच बीच में एक खट्टा आना है। बुद्ध ये कहते हैं वज्जी को कि बार बार आप लोग एक खट्टा आना जरूरी है। और यही बात वज्जी वज्जी लोगों को कहा इतनी पर्याप्त नहीं है, तो अपने धम्म का उपदेश देते हुए या उपासक हो, भिक्षु हो या सामान्य जन हो, अपने धम्म के उपदेश में वो कहते हैं कि बार बार एक खट्टा आना। इस संदेश को जरा हम गहराई से देखें तो निश्चित ही रूप से बार बार एक खट्टा आने से क्या होता है तो उसको हम समझ सकते हैं। हमारा एक युल सा एक छोटा सा हम प्रयास कर रहे हैं, इस कार्यक्रम से माध्यम से हम बार बार इकट्ठा आ रहे हैं, तो काफी लोगों के घर तक, घर घर तक धम्म इस कार्यक्रम से माध्यम से हम पहुंचा दे रहे हैं। तो उस जमाने में क्या होता था कि जब बुद्ध हयात में और खुद बुद्ध कह रहे हैं कि बार बार एक खट्टा आना, तो इसके अंदर बहुत ही गहरा अर्थ है। तो बार बार एक खट्टा आने का मतलब क्या है, बुद्ध को क्या कहना है? बुद्ध कहते हैं कि बार बार एक खट्टा आकर धम्म चर्चा कर, ये पहली बात बुद्ध कह रहे हैं। एक बार धम्म सुनने से या दो बार धम्म सुनने से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए बार बार एक खट्टा आकर धम्म चर्चा करना। और दूसरी बात बुद्ध कहते हैं कि बार बार एक खट्टा आकर मिलकर ध्यान करना, ये परम लाभ है। अरे इसी कारण से बुद्ध मनुष्य मात्राओं को बार बार एक खट्टा आने का अपने धम्म से उपदेश देते हैं। उसका गहराई से, उसे हम गहराई से अगर देखें तो बार बार एक खट्टाने का हमारा क्या लाभ है? तो लाभ ये है हमारा कि धम्म को हम अच्छी तरह से श्रवण करके अच्छी तरह से धम्म को हम समझ सके और अच्छी तरह से हम धम्म को श्रवण करें और हमारी स्मृति जो खंडित है, अपूरी है, दुबली है, और ये बार बार इकट्ठा आने से, धम्म चर्चा करने से, धम्म श्रवण करने से, ध्यान का सराव करने से हमारी स्मृति का विकास होता है। धम्म श्रवण करने से धम्म ध्यान का लाभ होता है और धम्म की हमें स्पष्टता भी आती है। और बार बार धम्म चर्चा करने से, धम्म श्रवण करने से, ध्यान साधना करने से ये बातें हमारे साधना के लिए एकदम मददगार बनती है।
और स्मृति का सराव हम कायान सती से करने का प्रयास करते हैं। अगर हम इस बात को गहराई से समझे, बार बार एक खट्टा आने का मतलब क्या होता है, बुद्ध क्यों कह रहे हैं बार बार एक खट्टा आना। इससे आने से हमारा ये लाभ है कि धम्म को हम अच्छी तरह से समझे, उसे पकड़े और हमारे स्मृति का हम धीरे धीरे विकास करें। एक प्रकार से हम स्मृतिवान बने, धम्मधर बने, और इसी कारण से बार बार एक खट्टा आने के लिए बुद्ध हमें कहते हैं। कायानुसति का ध्यान, कायानुसति का सराव ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी हमारे से करवा के लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसके आजू बाजू में और बाकी भी जो कड़ा है उसका भी हमारा अभ्यास हो जाता है। पहली बात यह है कि हमारा शरीर, शरीर के बारे में अगर हम जागरूक है तो कहा जाता है कि शरीर स्वस्थ रहना ये परम लाभ। ये पहली बात है। अगर हमारा शरीर ठीक ठाक है तो हम बोल सके, चल सके, शिविर कर सके, हमारी स्मृति ठीक रहे, हम धम्म का आचरण करें, श्रवण करें। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो ये बातें हमारे से नहीं हो पाएंगे, इस बात से हम काफी दूर रहेंगे। यहाँ तक ये बात एकदम ही सही है, लेकिन कुछ लोग काया सजाने में एकदम ही आगे रहते, बार बार अपनी काया सजाने में डूबे रहते हैं, फंसे रहते हैं। ये खट्टा आने को कहते हैं कि हम धम्म को और हमारे जो काया है इसे हम कैसे बरकरार रखें ताकि हमारी काया आगे के लिए, श्रवण करने के लिए, समझने के लिए हमें मददगार बने। धम्म श्रवण करने से अच्छा ज्ञान हो, हमारी काया, आपको पता है कि हम इसे बार बार अगर सजाते हैं तो कुछ हद तक ठीक है, गंदा थोड़ी रहना है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हमारी काया व्याधि धर्मी है, जरा धर्मी है, मरण धर्मी है। स्मृति इस बात की भी हमें होना चाहिए हमारे काया के बारे में। जैसे हम हमारी काया को सजाने का प्रयास करते हैं तो उसकी दूसरी बाजू ये भी हमें पता चलना चाहिए कि हमारी जो काया है ये जर्जर होने वाली है और एक दिन इसे हमें छोड़ना है। जिसे हम पकड़ के रहना चाहते हैं शरीर को, एक दिन उसे हमें छोड़ के जाना है। और इसीलिए चिंतन के ढेर सारे प्रकार है, लेकिन एक ऐसा चिंतन है जिसे मृत्यु पर चिंतन हम करते हैं। और ये सच है, मृत्यु पर चिंतन करना यानी हमारी जो औरों से जो वैर भाव जो होता है वो भी हमारा धीरे 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 कम होता है। अगर हम मृत्यु पर चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से हम औरों से अच्छा व्यवहार करेंगे, हमारी वाचा अच्छी होगी, हम
उसे बार बार सुधारने का प्रयास करेंगे। शरीर को स्वच्छ रखना अच्छी बात है, देखभाल करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ हद तक ये ठीक है। लेकिन बार बार सजा कर उसमें डूबे रहना, उस विचार में डूबे रहना और फंसे रहना, एक प्रकार का ये अज्ञान है। अज्ञान इस कारण से है कि शरीर की जो दूसरी जो बाजू है, कि शरीर हमारा व्याधि धर्मी है, शरीर हमारा जरा धर्मी है, और शरीर को हमें एक दिन छोड़ के जाना है। इसकी स्पष्टता न होने के कारण हम शरीर की आसक्ति में डूबे हुए रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं। जिसे जिसे हम सजाते हैं, वो असल में क्या चीज है? जिस शरीर को हम सजाते हैं, सही मायने में असल में सब वो घानी का साम्राज्य है। इस बात को हम नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि हमारा जो शरीर है, ये जैसा जरा धर्मी है, मृत्यु धर्मी है, वैसा ही घानी का ये साम्राज्य है। जिसमें हम सुंदरता देखते हैं, वो जिस जिस शरीर में हम सुंदरता देखते हैं, वो असल में नाशिवंत है, वो घान से भरा हुआ है। तो इसे हम स्मृति पूर्वक देखने का प्रयास करने की आवश्यकता है। और इस कारण से बार बार ये खट्टा आना जरूरी है। और इस कारण से बार बार एक खट्टा आकर धम्म चर्चा करना, धम्म श्रवण करना और ध्यान का श्राव करना, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि बार बार एक खट्टा आना। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि बीच बीच में एक खट्टा आना। बुद्ध ये कहते हैं कि बार बार एक खट्टा आना। और इस सभी बात की हमें सही मायने में स्मृति होना जरूरी है। जैसा है वैसा देखने का चिंतन और स्मृति का सराव करना अति आवश्यक। सत्य का चिंतन यानी कार्य कारण भाव को समझना। जब हम सत्य का चिंतन करते हैं, तो कार्य कारण भाव को समझना है, उसे देखना है। इस बात का चिंतन करना जरूरी है। जीवन की यही वास्तविकता है। शरीर होने के कारण व्याधि है, बुढ़ापा है, जर्जरा होना है और परिवार से बिछड़ना है, सबसे अलग होना है। ये यही अंत में हमारे शरीर का गुण धर्म है, जिसको बेहतर बनाना अभी हमारे हाथ में है। इसे बेहतर बनाना अभी वास्तव में हमारे हाथ में है। जैसा बाबा साहब कहते हैं कि जीवन में पूर्णता लाना ये धम्म है, और जीवन में पूर्णता लाना ये वर्तमान में अभी हमारे हाथ में है। बाबा साहब आगे भी कहते हैं कि आप 100 साल जिए क्या और उससे ज्यादा जिए क्या, वो जीने को उतना महत्व नहीं है। जिसे जीवन जगने में जो अर्थ प्राप्त हुआ है, उसे महत्व है। और हमारे जीवन जगने में अर्थ प्राप्त करना
हमारी बस की बात है, हमारे हाथ में है, हम इस बात को कर सकते हैं। और इसे कर्म नियम को धर्म नियम में परिवर्तित करना, ये धम्म का मूल उद्देश्य है। केवल बोलना, केवल सुनना, ये तो ठीक है यातायात, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त यह है कि कर्म नियम को धर्म नियम में परिवर्तित करना, यही बुद्ध धर्म का उद्देश्य है। और सत्य का चिंतन, एक जो किसान थे, वो धार्मिक परिवार से थे और बुद्ध धर्म को मानने वाले परिवार थे, ध्यान साधना करने वाले थे और चिंतन करने वाले। एक दिन हुआ ये कि दोनों बाप और बेटा अपने खेत में काम कर रहे थे। उस वक्त अचानक लड़के को सांप ने काट दिया और लड़के का मृत्यु। और वहां से एक रास्ता था, रास्ते में एक यात्री गुजर रहे थे और उसने वो आदमी के पास अपने घर को संदेशा भेजा कि आज एक ही आदमी का डब्बा लाने, टिफिन लाने का। यानी उनके घर से दो आदमी का खाना आता था हर दिन। तो उस दिन उसने घर को संदेशा भेजा कि आज एक ही आदमी का खाना भेजना है, और मृत्यु की पूरी तैयारी उन्होंने कर दी है। तो यही बात है यहाँ पे, मृत्यु पर चिंतन, कि ये जो शरीर हमें मिला है, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। इसे हमने कोई खरीद के नहीं लिया है। ये सब परिवर्तनशील है। ये जराधर्मी है, ये नाशीवंत है, ये घानी का साम्राज्य है, ये मरण धर्मी है। अगर हम चिंतन करते हैं हमारे शरीर का, तो हमें इस बात की स्पष्टता होती है और ये बात हमें समझ में आती है। इसके बाद हम हमारे काया से संबंधित दूसरी कड़ी को थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, जिसे भावनानुसंधि हम कहते हैं और उसका सराव भी हम करते हैं। भावनानुसंधि में कहते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि हमारी भावना किस प्रकार है। जब हम भावना की स्मृति करते हैं, भावनानुस्मृति करते हैं, तो पहली बात हम ये देखते हैं कि प्राप्त परिस्थिति में हमारी भावना कैसी है, किस प्रकार है, और हमारी भावना किस प्रकार काम कर रही है, कैसे कार्य कर रही है। प्राप्त परिस्थिति में हम क्या अनुभव ले रहे हैं, इस भावना में हम इस बात को देखते हैं कि प्राप्त परिस्थिति में क्या क्या हम हमारे भावना का क्या अनुभव ले रहे हैं। क्या हमारी भावना मैत्री युक्त है, तो किस बात का द्वेष है, क्या हमारी भावना प्रतिसाद दे रहे हैं कि प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसे बार बार हम देखते हैं। हमें यहाँ पर ऐसा देखना है कि जो भी है
वो सब परिवर्तन है। और जो भी हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं तो वो परमानेंट को ही रहते नहीं। कोई ऐसे परमानेंट चीज नहीं है। तो हमें यहाँ यही देखना है कि जो ही उत्पन्न होता है वो लया जाता है, उसका लय होता है, उसका अंत होता है। और ये हमें कार्य कारण भाव के चिंतन से हम इस बात को देखते हैं। सभी धर्म का उगम स्थान मन है, और मन से जो उत्पन्न होता है और उसका अंत भी होता है, और ये कार्य कारण भाव का सिद्धांत है, जिसे हम चित्त कहते हैं। हमारे मन का दूसरा नाम चित्त है। जो भी चित्त में निर्माण होता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका अंत होता है। और इस बात को हम अच्छी तरह से हम अगर देखना चाहते हैं तो निश्चित ही रूप से चिंतन के माध्यम से, कार्य कारण भाव के चिंतन से माध्यम से हम इस बात को देख सकते हैं। और शरीर से लगी हुई एक तीसरी कड़ी है, जिसे जुड़ी हुई है। तीसरी कड़ी में हम देखने का प्रयास करते हैं, उसका अगला कदम है चित्तानुसति। हम चित्तानुसति का भी सराव करते हैं। हम ऐसा देखने का प्रयास करते हैं कि सभी धर्म का उगम स्थान मन है। जब हम चित्त की जब हम बात करते हैं, चित्तानुसति हम करते हैं, तो हर कोई जो उत्पन्न होता है वो चित्त में उत्पन्न होता है। चित्त यानी मन, मन यानी चित्त। अगर इसे अगर कोई बोले तो चित्त क्या चीज है, अगर बोले कि भाई बता, तो ये तो नहीं हम बता सकते। चित्त क्या है, वो कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, अगर हमें ऐसे कोई बोले कि हमें बता, तो ये तो नहीं हम कर सकते। लेकिन हाँ, ये एक बात तो जरूर है कि जो भी निर्माण होता है वो चित्त में निर्माण होता है। जो निर्माण होता है वही उसका पुरावा है, वही उसका दाखला है, तो वो चित्त में निर्माण होता है। और मन मनोमय है, और सभी धर्म का निर्माता मन है। उदाहरण के तौर पर ध्यान में हम कभी कभी डूब जाते हैं, कभी कभी हम बह भी जाते हैं। ध्यान हमारा शुरू है, ध्यान में बैठे हैं, ध्यान का अभ्यास हम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी हम ध्यान में डूब जाते हैं। तो कभी कभी हम ध्यान में बह जाते हैं। तो इसे जागृतिपूर्ण, वो स्मृति के बारे में देखा है। और अभी जो हम देख रहे हैं वो जागृति के बारे में। अगर हम जागरूक है तो ध्यान में
हम क्या कर रहे हैं, हमारे में मन में क्या चल रहा है, इसे हम जागरूक से देख सकते हैं। अगर हम जागरूक नहीं है तो हम कहाँ बह के जा रहे हैं, कहाँ डूबे जा रहे हैं, इसको हमें पता नहीं चलता। अंत में स्मृति व जागृति बोलने में समान रूप से हमें लगते हैं, लेकिन स्मृति का कार्य थोड़ा हटके है और जागृति थोड़ा अंतर है। तो इसे हम थोड़ा सा देखेंगे कि स्मृति क्या करती है। भूतकाल को उजागर करती है। स्मृति का कार्य है भूतकाल को उजागर करना, ये स्मृति का कार्य है। हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो बनते आनंद की स्मृति हम देख सकते हैं। आनंद स्मृतिवान थे। बनते आनंद ने बुद्ध से जो भी सुना है वो वैसे ही बता दे। उसका उदाहरण आपको पता है, आपने पढ़े होंगे। वो कहते हैं मैंने ऐसा सुना। क्या कहते हैं उदाहरण में? बनते आनंद, बुद्ध से मैंने ऐसा सुना है। ये स्मृति का कार्य, भूतकाल को उजागर कर। और बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म को भी बताया है अपने स्मृति के बल पर। मेरे कितने जन्म हुए, मैंने क्या व्याधि को सहलाया, क्या क्या मेरे जीवन में बात घटी, कैसी कैसी घटी, मेरे कितने जन्म हुए, ये भूतकाल का पूरा बुद्ध बताते हैं अपने स्मृति से। और इस कारण से स्मृति भूतकाल को उजागर करती है। और जागृति यानी जागृति का ये कार्य है कि प्राप्त परिस्थिति में हम जो सुनना है करके सुन रहे हैं कि हमें कुछ लाभ होगा, उसे जागृति पूर्ण श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। ये जागृति का कार्य है। जो हम श्रवण कर रहे हैं उसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं कि हमें केवल सुनना है, कि सुनने के लिए हम सुन रहे हैं। बुद्ध के काल में बुद्ध का प्रवचन, कोई नया आदमी प्रवचन में आया तो पहली बार ही बुद्ध का प्रवचन श्रोतापन्न हो जाता। क्यों? कि श्रद्धा पूर्वक सुनकर उसका जो होनारा परिणाम है ये होता है कि लोग पहले ही प्रवचन में श्रोतापन्न हो जाते। और भंते पटिशन की बात आपको पता है। उसे ज्यादा कुछ धम्म का ज्ञान नहीं था, कहा जाता है, लेकिन एक ही गाता उन्होंने पाठ किया और जो गाता उन्होंने सुना उसे आत्मसात किया और स्मृति पूर्वक सुना, जागृति पूर्वक सुना, और जो जागृति पूर्वक सुना उसे आत्मसात किया। इतिहास में भंते पटिशन का नाम साक्षी है। उसे कहते हैं आत्मसात करना। इस तरह से हमें श्रवण करने की आवश्यकता है। और मैं
आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो भी आप सुनते हैं वो श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। बुद्ध धम्म पर आपकी हृदय से श्रद्धा है। भले आज हम इस स्तर पर है, लेकिन दिन बीते दिन हमारे प्रयास से हम कुछ तो भी हासिल करेंगे, ये आशा रखता हूँ। और आपने मुझे श्रद्धा पूर्वक सुना, और इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।